नमस्कार साथियों, मैं शिवम गौतम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शिवम लाइफ 14 पर। और साथियों, आज आप सभी के बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं बाबा साहब की, जिसे सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, अगर आज मैं बहुजन समाज की बात करूं तो बहुजन समाज आज जो कुछ भी यहाँ तक पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। लेकिन आज हमें जरूरत है बाबा साहब के उस संघर्ष की कि बाबा साहब ने कितना स्ट्रगल करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और साथियों, कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि किसी भी सफलता के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ जरूर होता है। तो आज मैं इस स्टोरी को बताऊंगा कि बाबा साहब की सक्सेस के पीछे किसका हाथ था। साथियों, बात है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी करने के बाद भारत वापस आते हैं तो बहुजन समाज के कुछ लोग उनका आदर और सत्कार करने के लिए एक सभा का आयोजन करते हैं। लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं। बहुजन समाज के लोग, हजारों लाखों की तादाद में बहुजन समाज के लोग वहां एकत्रित होते हैं। और जब इस बात का पता माता रमाबाई को चलता है तो माता रमाबाई भी जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन माता रमाबाई जी की एक समस्या थी कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साड़ी थी और वो साड़ी भी 7 जगह से फटी हुई थी। तो तभी माता रमाबाई को याद आता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक प्रोग्राम में, जहां पर साहू जी महाराज ने उनको एक पगड़ी भेंट की थी जिसे महाराष्ट्र में फेंटा बोला जाता है। साथियों, माता रमाबाई साड़ी के ऊपर उस पगड़ी को लपेटकर उस सभा में जाती हैं, लेकिन सभा में ना जाकर वो दूर से ही एक पेड़ के पीछे छुपकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस सत्कार को देखने लगती हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मंच पर बुलाया जाता है और जब उनका आदर सम्मान करा जाता है तो लाखों की भीड़ में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नजर माता रमाबाई पर पड़ती है। सभा समाप्त होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माता रमाबाई के पास जाते हैं और उनके पास पहुंचने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माता रमाबाई से कहते हैं कि रामू, अगर मैं चाहता तो तुमको सोने और चांदी में सवार देता, लेकिन मुझे अपने बहुजन समाज की हर वो महिलाएं जिनका आज यहाँ पर सम्मान नहीं है इस देश के अंदर, मुझे उन सभी को संवारना है, उन सभी को इस मुक्ति से आज़ाद कराना है। तो साथियों, आज हम बहुजन समाज के लोग जो भी कुछ हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सक्सेस तभी मिली तब उनके पीछे माता रमाबाई का हाथ था। माता रमाबाई ने इतना संघर्ष करा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी करने के लिए लंदन गए या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहीं पर भी गए तो माता रमाबाई ने उनका बहुत सम्मान किया। मैं ऐसी भारत की माता को सलाम करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भावनाओं को समझा और बहुजन समाज के करोड़ों लाखों लोगों को समझा। उन दोनों की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आज बहुजन समाज यहाँ तक पहुँचा है। और मैं कहना चाहता हूँ बहुजन समाज की उन सभी महिलाओं से जो आज अपनी अलमारी खोलती हैं तो धड़ाम से बहुत सारी साड़ी गिरने लगती हैं, चाहे बनारसी साड़ी हो, 5-5, 10-10 हज़ार की आज साड़ी पहनती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माता रमाबाई की बदौलत है कि माता रमाबाई ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना साथ दिया और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुजन समाज के प्रति जागरूक किया। तो साथियों, आज ज़रूरत है हमें बाबा साहब को पढ़ने की, बाबा साहब के स्ट्रगल को पढ़ने की। और मैं आज बहुजन समाज के हर एक युवा से कहना चाहता हूँ कि आप एजुकेटेड होइए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितनी भी लड़ाई लड़ी, कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई तलवार या किसी भी हथियार से कोई लड़ाई नहीं लड़ी। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ कलम की ताकत से किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि कलम एक ऐसा हथियार मैं बहुजन समाज को देकर जा रहा हूं कि अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी मार नहीं खाएंगे, बल्कि जैसे मैंने अपने समाज को या आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, आप उस कलम की बदौलत, आप उस एजुकेशन की बदौलत मेरे कारवा को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।
धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।